अब भाजपा का सत्ता में आने से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए, ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है आरएसएस, प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत संख्यक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं, संघ के संख्यक उसमें है। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज का टॉपिक थोड़ा पॉलिटिकल है, थोड़ा हिस्टोरिकल है और थोड़ा इमोशनल भी, क्योंकि आज बात होगी बीजेपी के अच्छे दिन, आरएसएस के योगदान, राम मंदिर आंदोलन और मोहन भागवत की एक ऐसी बात की जिसने पॉलिटिकल गलियों में हल्की सी लकीर खींच दी है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बीजेपी जब अच्छे दिन आने वाले हैं का स्लोगन लेकर आई थी, तब देश में एक अलग ही हवा चल रही थी। सोशल मीडिया पर मीम्स, रैलीज में जोश और लोगों के दिल में होप। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक स्लोगन से इतनी बड़ी पॉलिटिकल वेव आ गई, या फिर इसके पीछे कोई पुरानी ग्राउंड वर्क भी थी। यहीं पर एंट्री होती है आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस को समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कोई ओवरनाइट स्टार्टअप नहीं था जो फंडिंग मिलते ही वायरल हो गया। ये एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिकेड्स से ग्राउंड पर काम करती आ रही। शाखा, डिसिप्लिन, आइडियोलॉजी, ट्रेनिंग, मतलब फुल पैकेज। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि बीजेपी को जो कैडर सपोर्ट मिला, जो ग्रास रूट लेवल पर नेटवर्क मिला, उसमें आरएसएस का बड़ा रोल था। मतलब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ग्राउंड पर कौन लोग घर घर जाकर बात करते हैं, कौन बूथ लेवल पर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के बिना पॉसिबल ही नहीं होता। अब आते हैं राम मंदिर आंदोलन पर। ये सिर्फ एक रिलीजियस मुद्दा नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट भी था। 80s और 90s के दौरान राम जन्मभूमि मूवमेंट ने देश की राजनीति का पूरा इक्वेशन बदल दिया। रथ यात्रा, स्लोगन्स, मासिव रैलीज, पूरा देश इस इशू पर डिवाइडेड और एनर्जाइज्ड हो गया। इस आंदोलन ने बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। पार्टी ने अपने आप को एक क्लियर आइडियोलॉजिकल पोजीशन के साथ प्रोजेक्ट किया। और जब 2019 के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सपोर्टर्स के लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट जैसा था, जैसे कोई डिकेड्स पुराना प्रॉमिस फाइनली कंप्लीट हो गया। अब यहीं पर मोहन भागवत का स्टेटमेंट आता है। उन्होंने एक इवेंट में कहा कि देश की राजनीति को हमेशा मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर नहीं चलना चाहिए। मतलब सीधा मैसेज था कि डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी और नेशन बिल्डिंग पर फोकस होना चाहिए। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस बात को काफी एनालाइज किया गया। कुछ लोगों ने कहा ये तो क्लियर सिग्नल है कि अब राम मंदिर इशू कंप्लीट हो चुका, अब आगे बढ़ो। कुछ ने कहा क्या ये एक सब्टल रिमाइंडर है पॉलिटिकल पार्टीज को कि आइडियोलॉजी का मिसयूज ना हो। देखिए, पॉलिटिक्स में स्टेटमेंट कभी सीधे सिंपल नहीं होते। हर लाइन के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर पॉज के पीछे एक मैसेज। मोहन भागवत ने शायद यही इंडिकेट किया कि देश को सिर्फ एक इशू के अराउंड नहीं घुमा सकते। डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सब भी उतनी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यहाँ एक फनी एंगल भी आया। जब अच्छे दिन का स्लोगन आया था, लोगों ने सोचा था कि बस अगले मंडे से लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में गवर्नेंस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल स्कीम, सब टाइम लेते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि अच्छे दिन आरएसएस की वजह से आए या राम मंदिर मूवमेंट का डायरेक्ट पॉलिटिकल बेनिफिट मिला, तो पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पॉलिटिक्स एक क्रिकेट मैच की तरह है। सिर्फ एक बैट्समैन सेंचुरी मार दे तो टीम नहीं जीत जा सकती। बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टेंसी सब मिलकर रिजल्ट देते हैं। आरएसएस का आइडियोलॉजिकल बेस, बीजेपी का पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन, राम मंदिर मूवमेंट का इमोशनल कनेक्ट, ये सब फैक्टर मिलकर एक नैरेटिव बनाते हैं। और नैरेटिव ही पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल वेपन होता है। मोहन भागवत की लकीर को कुछ लोग वार्निंग के रूप में देखते हैं, कुछ लोग गाइडेंस के रूप में देखते हैं। शायद मैसेज सिंपल है, देश को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ पास्ट के मुद्दों पर नहीं, फ्यूचर की प्लानिंग पर फोकस करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है? क्या बीजेपी की सक्सेस में आरएसएस का डिसिसिव रोल था? क्या राम मंदिर मूवमेंट ने पॉलिटिकल मोमेंटम दिया? और क्या आप पॉलिटिक्स को नए इशू पर शिफ्ट होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। डिस्कशन हेल्दी होना चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल आपकी खबर को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।